नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं GND न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक वर्ड की, RAPE, रिक्रिएशनल एक्टिविटी फॉर प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर्स, रेप। आपने कई बार न्यूज़ में, आपके न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनलों में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, रेप, किसी जगह पे किसी लड़की का रेप हो गया या किसी टीचर का या किसी स्टूडेंट का, ये कई बार आपको सुनने को मिलता है। रेप इज़ द मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिकॉर्ड ब्यूरो 2013 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 24,923 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए थे हमारे देश में 2012 में। इनमें 98% में जो विक्टिम्स थे वो नॉन ही थे। नॉन इन द सेंस आपके मतलब इनके रिलेटिव हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, किसी की फ्रेंड हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है, किसी के कोई मिलने वाले हो सकता है, अंकल आंटी, मतलब कोई ना कोई विक्टिम्स जो थे वो नॉन ही थे। और कई ऐसे जो रेप केसेस हैं जो बदनामी के डर से रजिस्टर ही नहीं होते हैं, वो इस बात को छुपा लेते हैं। गाँवों में, शहरों में कई ऐसे लोग हैं जो बदनामी के डर से इन सब बातों को बाहर नहीं आने देते हैं। इनमें से कई ऐसे रेप केसेस भी हुए जिन्होंने देश को झंझोर के रख दिया, जिनमें आपने 2012 में दिल्ली गैंग रेप का नाम सुना होगा, 2013 मुंबई गैंग रेप, कथुआ रेप केस काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट मार्च हुए इसको लेकर, उन्नाव रेप केस, जम्मू कश्मीर में रेप केस। वर्ल्ड में पर डे की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में पर डे जो रेप केस होते हैं उनमें हमारा जो देश है, हमारा भारत महान देश, वो 5th पोजीशन पे, 5वें स्थान पर आता है। हमारे देश में NCRB डाटा 2018 मतलब 2018 का जो डेटा है वो ये बताता है कि हमारे देश में प्रत्येक 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट किया जाता है। यानी कि जितनी देर में हम किसी रिसोर्ट में जाके एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो लेते हैं, उतनी ही देर में हमारे देश में किसी शहर में या किसी गांव के अंदर एक रेप हो जाता है और अगले ही दिन हम उसे न्यूज़ चैनल में या किसी टीवी पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे ही देश के अंदर 2018 में पूरे 34,000 रेप केस रिपोर्ट किए गए थे। इनमें से एज पर 2013 स्टेटिक्स की अगर हम बात करें, दिल्ली सबसे अनसेफ प्लेस है विमेंस के लिए हमारे देश में, और यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्राइम स्पॉट किए जाने वाला देश है। न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप केस वाली सिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा रेप केसेस स्पॉट किए जाते हैं न्यू दिल्ली में। मध्य प्रदेश में एवरेज, यानी कि मध्य प्रदेश में 12 रेप केस रिपोर्ट होते हैं पर डे। 12 रेप केस पर डे की बात हो रही है मध्य प्रदेश में। और अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे भारत देश की बात करें, तो पर डे हमारे देश में 93 रेप केस रिपोर्ट किए जाते हैं। 93, इट्स अ ह्यूज नंबर। 93 रेप केस हमारे देश में पर डे एक दिन के अंदर हो जाते हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है, इसके अलावा शायद ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा या शायद 100 के भी पार होगा, 100 के भी ऊपर होगा। अगर वो रेप केसेस के बारे में पता लग जाए जो स्पॉट नहीं होते हैं या जिनके बारे में लोग बताते ही नहीं है, छुपा लेते हैं अपने समाज के डर से, बदनामी के डर से। आप सोच रहे होंगे कि इस कोरोना के बीच हम ये किस सिचुएशन की बात करने लगे, लेकिन किसी ना किसी को तो इन सब की बात करनी ही होगी, अभी भी और आगे भी, ठीक है। तो क्योंकि कोरोना से तो किसी एक परिवार के किसी एक सदस्य की मृत्यु हो सकती है या वो पूरी तरह समाप्त हो सकता है, लेकिन ये जो एक रेप वाली बात है, इससे उस समाज को, उस पूरे के पूरे परिवार को जितना धक्का लगेगा या उनकी पूरी ज़िंदगी पूरी तरीके से लाइफ टाइम के लिए उनकी कभी रिकवर नहीं हो सकती है, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 2018 के मुकाबले रेप केसेस बढ़े ही हैं, मतलब घटे नहीं है किसी भी सूरत में। और 2020, जब 2020 चला, उसमें शुरू के जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब जो शुरू के जो मंथ थे, उनमें भी जो रेप केसेस रिपोर्ट किया गया, इंडिया टुडे की रिपोर्ट देख लीजिए आप या टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ के मुताबिक, वो रेप केसेस बढ़े ही हैं, वो घटे नहीं हैं। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, चाहे पिछले 10 साल, पिछले अगर 10 साल की अगर हम बात करें, अगर हम 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार ले लें, या चाहे 2014 के बाद कंटिन्यूसली लगातार 6 सालों की नरेंद्र मोदी सरकार ले लें, दोनों ही सरकारें इन रेप केसेस को या इस तरह के वीमेंस के खिलाफ जो ये इनसिक्योरिटी है उन लोगों उनकी, और उनके खिलाफ ये जो अभद्रता फैल रही है, क्रूरता है, इन सबको कम करने में नाकाम ही रही है, चाहे वो कितना भी इसको बड़ा चढ़ाकर बताएं। तो हमारी राय यह है कि सरकार चाहे जो भी हो, सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसे भरपूर
स्ट्रिक्ट, मतलब कि पूरी तरीके से कानूनी और पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए विमेंस सेफ्टी के लिए। और हमारी भी ये मतलब सोच है, हमारी भी ये राय है कि हमें भी उठ के कोई ना कोई राय देनी चाहिए सरकार के सामने। तो हमारी राय ये है इसको लेके कि स्कूल लेवल से ही बच्चों को सामाजिक ये जो क्रूरता है इससे अवेयर कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और विमेन सेफ्टी के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा देनी और प्रेरणा देनी है स्कूल लेवल से ही होना चाहिए। क्योंकि हम जो रेप केसेस पढ़ते हैं उसके ना मोस्टली अंडर 12 होंगी, मतलब 12 साल से नीचे, 18 साल से नीचे, वो सब स्कूल लेवल के ही स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा स्पॉट किए जाते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। तो हमें स्कूल लेवल से ही गर्ल्स के अंदर, विमेंस के अंदर ये सेफ्टी के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा प्रेरणा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपकी इस पर कोई राय है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू है, या इस टॉपिक पे अगर आप इस केस में अगर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं कि हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई, अगर आपके पास अच्छा ओपिनियन है इसको लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई राय, आपकी एक अच्छी पहल, एक नई शुरुआत कर दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वीडियो को लेके अगर कोई भी इश्यू है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।